नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। दिल्ली में आयोजित सिंधी सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिया गया बयान अब भारत और पाकिस्तान के बीच में नई कूटनीतिक बहस का केंद्र बन गया है, जिसने भारत पाक रिश्तों में फिर से बहस छेड़ दी है। दरअसल राजनाथ सिंह ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों का जिक्र करते हुए कहा था कि आज भले ही सिंध पाकिस्तान में हो, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के लिहाज से सिंध भारत के साथ गहरे भावनात्मक धागों से हमेशा जुड़ा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इतिहास में सीमाएं बदलती रहती हैं, लेकिन कौन जानता है कि कल क्या हो जाए। हो सकता है कि सिंध वापस आ जाए। और उनके इसी बयान ने पाकिस्तान की सियासत और सरकार में हलचल मचा दी है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहा है और कौन जानता है कि सीमाएं कब बदल जाएं। शायद सिंध फिर भारत में वापस आ जाए। और रक्षा मंत्री के इस बयान के तुरंत बाद ही पाकिस्तान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया भी आई है और इस्लामाबाद ने इसे खतरनाक, भड़काऊ और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। वहीं दूसरी ओर सिंध की आज़ादी की मांग उठाने वाले संगठनों ने राजनाथ के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि यह सिंधी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। बयान के बाद राजनीति, इतिहास और जनभावनाओं को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए यह भी कहा है कि भारतीय रक्षा मंत्री का बयान अंतर्राष्ट्रीय नियमों और देशों की संप्रभुता के विपरीत है। इस्लामाबाद ने इसे खतरनाक, भड़काऊ और दो देशों के बीच में तनाव बढ़ाने वाला बयान बताया है। और पाकिस्तान ने इसको लेकर कहा है कि भारत के नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्षेत्र में स्थिरता बढ़ सकती है। अब पाकिस्तान अपनी प्रतिक्रिया में जम्मू कश्मीर का मसला उठाना भी नहीं भूला है। बयान जारी करते हुए पाक सरकार ने कहा है कि भारत को अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के मुताबिक हल भी करना चाहिए। पाकिस्तान ने खुद को शांति चाहने वाला देश बताते हुए यह भी कहा है कि वह बातचीत के जरिए सभी मुद्दे सुलझाने के पक्ष में है, लेकिन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार भी है। हालांकि पूरा विवाद यही नहीं थमा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सक्रिय आज़ादी समर्थक संगठन जय सिंध मुत्तहिदा महाज यानी कि JSMM के नेता शफी बुरफत ने इस बयान की सराहना करते हुए कहा कि राजनाथ का बयान सिंधी लोगों के लिए ऐतिहासिक फैसला बढ़ाने वाला और भावनात्मक समर्थन देने वाला है। उनका कहना है कि सिंध और भारत के बीच में सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं और सिंधु देश आंदोलन शुरू से ही इस विचार को मानता आया है। बुरफत ने पाकिस्तान पर सिंधी भाषा, संस्कृति और पहचान को दबाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान सिंध के संसाधनों का शोषण कर रहा है और कार्यकर्ताओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। अब जब राजनाथ सिंह ने सिंध की सांस्कृतिक विरासत का जिक्र किया तो वहां के आज़ादी समर्थक संगठनों में नई उम्मीद जागी है। वहीं पाकिस्तान इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ चुनौती के रूप में देख रहा है और ये बयान भारत पाक संबंधों में एक और संवेदनशील मोड़ पैदा कर रहा है, क्योंकि सिंध सिर्फ एक भू राजनीतिक विषय नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक धरोहर और राजनीतिक आकांक्षाओं का प्रतीक बन चुका है। और इसी बहस के बीच में एक और खबर ने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को झटका दिया है। PIA के सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट आसिफ नजम कनाडा में रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए हैं और ये पिछले 3 सालों में 15वां मामला है जब PIA का कोई कर्मचारी विदेश में गायब हो गया है। पाकिस्तान में इसे भी सिस्टम की नाकामी, अव्यवस्था और अस्थिरता से जोड़कर देखा जा रहा है। और इस सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो साफ दिखता है कि राजनाथ सिंह के बयान ने न सिर्फ राजनीतिक बहस छेड़ी है बल्कि इतिहास, भावनाओं और भू राजनीति की परतें भी फिर से खोल दी हैं। इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।